यूट्यूब से जुड़े हुए सभी स्नेही बंधुओं, अपने यूट्यूब चैनल में भेजे जा रहे लेखों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण लेख नारी अर्धांगिनी है, वामांगनी है, गृहिणी है, गृहलक्ष्मी है, उनके एक आदर्श स्वरूप और आदर्श आचरण को रेखांकित करते हुए वर्तमान समय में परिस्थितियों का यथार्थ चित्रांकन करने की कोशिश की गई है। संकट का साथी कोर्चा बैंक। कोर्चा बैंक के मैनेजर अथवा कैशियर की जिम्मेदारी हेतु सज्ञान बालिकाओं अथवा महिलाओं का 100% आरक्षण। वैसे तो इस देश में राष्ट्रीयकृत बैंक एवं ग्रामीण सहकारी बैंक शहर से लेकर कस्बाई इलाके तक स्थापित है, जहां पर उपभोक्ता अपनी बचत किए गए रुपए को खाते में जमा कर सुरक्षित महसूस करता है। किंतु उस समय अत्यंत असहज स्थिति निर्मित हो जाती है जब ज़रूरतें पूर्ण करने के लिए खातेदार अपने स्वयं की राशि आहरित करने के लिए लंबी कतार लगाता है, फिर भी जमा राशि का मनचाहा हिस्सा मनमानी तरीके से अपनी सुविधानुसार आहरित नहीं कर पाता। स्थिति यहाँ तक निर्मित हो जाती है कि बैंकों में रुपया ही उपलब्ध नहीं रहते, जबकि जर्जर झोपड़ी, खंडहर खपड़ैल मकान से लेकर आलीशान महलों तक के देहरी के अंदर एक बैंक ऐसा है जिसका नाम कोर्चा बैंक है, जिसमें कहीं चुकिया, कहीं गगरी, कहीं टेट, कहीं गठरी, कहीं हाथ की पर्स, यदा कदा लुके छुपे स्थान पर अलमारी में कोर्चा बैंक का लाकर होता है। इस बैंक में सज्ञान बालिकाओं से लेकर बूढ़ी माताएं ही मैनेजर अथवा कैशियर रहती हैं। इस लाकर की भनक घर के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक को कानों कान नहीं लग पाती। मैनेजर अथवा कैशियर समूह की आर्थिक स्थिति भले ही कमज़ोर हो, मध्यम हो अथवा उच्च या उच्चतम हो, किंतु लाकर कभी खाली नहीं रहता। लाकर में हरदम फुटकर, चिल्लर, नोटों की पुड़िया, पुलिंदा अथवा गड्डी जमा रहती है। यदि कुयोग अथवा संयोग बस लाकर की भनक कहीं घर के युवा, वयस्क अथवा बुजुर्ग वर्ग को लग जाए तो मैनेजर अथवा कैशियरों द्वारा बहानेबाजी का अंबाल लगा दिया जाता है कि यह रुपया मेरी थोड़ी है। लाकर की राशि कहीं बेटी की रुपया, कहीं मम्मी की अमानत, कहीं दीदी की, कहीं छोटी बहन की राशि अथवा अन्य की बताकर अपने को एकदम निहत्था साबित कर दिया जाता है। पुरुष वर्ग भी इस तरह के कोर्चा बैंक की सच्चाई से पूर्णतया या तो अनभिज्ञ रहता है या जानबूझकर अनभिज्ञ बन जाता है, क्योंकि इस तरह के लाकर का ठिकाना खोज पाना पुरुष वर्ग के बूते का नहीं रहता, जबकि इस लाकर में रखी गई मिल्कियत
पुरुष वर्ग के जेब खाली होने का ही नतीजा होती है। चाहे खेत खलिहान में अनाज से, चाहे जेब में रखी राशि से, चाहे सरकारी अथवा प्राइवेट नौकरी से मिली पगार से, अथवा यदा कदा अपनी खुद की कमाई से भी। किंतु एक बड़ी विशेषता यह है कि पुरुष वर्ग के जेब की राशि फिजूल खर्ची, दुर्व्यसन अथवा धन के दुरुपयोग में पानी की तरह भी बह सकती है, लेकिन कोर्चा बैंक के मैनेजरों अथवा कैशियरों से एक धेला भी फिजूल खर्ची यथासंभव नहीं होती। या तो तीर्थ यात्रा में, धार्मिक स्थलों में पूजन हवन में, अथवा सोने चांदी के जेवरात खरीदे हुए बैंक की गठरी खुल ही जाती है। एक विशिष्टता और काबिल तारीफ है कि कोर्चा बैंक का लाकर बच्चों की पढ़ाई की फीस अथवा नौकरी प्राप्त करने के लिए होने वाले खर्च से के साथ ही घर के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी जैसे अत्यंत संकट के समय बैंक का लाकर सच्चा साथ देने के लिए पूर्ण उदारता के साथ खुल जाता है। इतना ही नहीं, एक अति विशिष्टता यह भी है कि देश व समाज की तरक्की एवं खुशहाली के दौर में भी महंगाई और फैशन की मार झेल रहे पिता को पुत्री का हाथ पीला करने के समय के लिए व्यवस्था जुटाना टेढ़ी खीर रहता है। उस समय अर्धांगिनी का असली रूप देखने को तब मिलता है जब पति के चेहरे पर बेबसी, लाचारी और चिंता की लकीरें आर्थिक दबाव से, अनिद्रा से, सारी रात चारपाई में करवटें बदलना, कभी कभी मासूम जैसे गुमसुम मायूसी, कभी कभी व्यवस्था से लेकर बेटी की विदाई तक की पीड़ा की वजह से आँखों से छलकते आंसू को खुशी में तब्दील करने के लिए बेचारी पत्नी पुत्री के जन्म से लेकर दक्षिणा, विदाई अथवा अन्य किसी रूप से प्राप्त चंद सिक्कों से लेकर बड़े नोटों तक को उसी कोर्चा बैंक में जतन से एकत्रित कर एक मोटी राशि से खरीदे गए कीमती जेवरात की पोटली जिस समय पति के सामने खोल देती है, पति की आंखें उस समय खुल जाती हैं। आश्चर्य भरी निगाहों से ऐसा दृश्य देखकर पति गदगद हो जाता है। यह बात सही है कि समाज में भले ही ऐसे उदाहरण 100% किसी को अपने निगाहों के सामने देखने को न मिलता हो, किंतु पुत्री, बहन, पत्नी एवं माता के रूप में इस अनुकरणीय आचरण की व्यापकता को हम अस्वीकार भी नहीं कर सकते। मानना है कि यही नारी आदर्श, अर्धांगिनी आचरण, नारी चेतना, उसकी संजीदगी एवं दूरदर्शिता के कारण उसे गृह लक्ष्मी कहा जाता है। यह लेख यदि आप सबको पसंद आया हो तो मेरे शुभचिंतक साथियों, कुछ मेरे विद्यार्थियों, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस YouTube चैनल को आगे बढ़ने में अपनी सहायता करें। यही आपसे मेरी अपेक्षा है। आपका अपना शिव बाला।